हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर में आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो बेटा माइकोप्लाज्मा जो है ये आभासी सूक्ष्म जीव होता है, अर्थात इसका मतलब आभासी सूक्ष्म जीव का मतलब जिसको हम लोग अनुभव न कर सकें उसे क्या कहेंगे? आभासी सूक्ष्म जीव। ठीक है, जिसका हम लोग भास न कर सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? आभासी सूक्ष्म जीव कहेंगे। जैसे कि इनको हम लोग जान नहीं सकते कि ये कैसे हैं, ना ही हम लोग इन्हें देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? आभासीय सूक्ष्म जीव कहा गया है। इनमें क्या होता है, इनकी जो मुख्य क्वालिटी है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? आभासीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, और एक बात ये क्या होते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी कोशिका बताओ तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। ठीक है, ये कैसे हैं? आभासी सूक्ष्म जीव हैं जिनमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, और ये सबसे छोटी कोशिका इनकी होती है। और ये क्या है? ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है? ये बिना ऑक्सीजन के भी अपने जीवन को सुचारू रूप से बिता सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक थे, पाश्चर, ठीक है, पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं में प्लूरोनिमोनिया, कौन सा? प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इनकी खोज की। प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में क्या किया था? माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। ठीक बच्चों, तो ये प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव होते हैं। सदृश जीव मतलब उनके जैसे जीव दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, अर्थात प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब कैसे? ये कैसे जीव है? ये प्लूरोनिमोनिया की तरह जो है दिखते हैं या उनकी तरह ये जीव होते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में PPLO कहते हैं। PPLO कहते हैं इसे, और क्या कह सकते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो पाश्चर साहब जी जो थे उन्होंने प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इनकी खोज की थी। ठीक है, एक रोग कारक के रूप में माइकोप्लाज्मा की खोज की जिसका नाम था प्लूरोनिमोनिया। रोग कारक के रूप में इसकी खोज की तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या शॉर्ट फॉर्म में PPLO इसे बोलेंगे। ठीक बच्चों, और ये किसने किया था? पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोज की। अब सन 1898 में, ठीक है, 1898 में, किस सन में? 1898 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे लोकार्ड। कौन था? एक लोकार्ड। ठीक है, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में एक वैज्ञानिक थे लोकार्ड, जिन्होंने संवर्धन माध्यम में इनको क्या किया? उगाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस माइकोप्लाज्मा को
प्लूरोनिमोनिया रोग कारक को या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को क्या किया, इन्होंने संवर्धन माध्यम से क्या किया, इनको उगाया, ठीक है, इनको क्या किया, उगाया। और फिर इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगर कोई पूछे कि माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं कैसी होती हैं तो हम उसे क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः गोल होती हैं। कैसी होती हैं, गोलाकार, गोलाकार होती हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो इनकी कोशिकाएं होती हैं गोलाकार और तंतु के आकार के, तंतुवत होती हैं, ठीक है, गोलाकार होती हैं, तंतुवत होती है, मतलब तंतु के आकार की होती हैं। और जो है हाँ, तो इसकी कैसी होंगी, गोलाकार, तंतुआकार, तारककाय, ऐसी क्या होंगी, इसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना होगी। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। और ये इनमें एक क्वालिटी और होती है, इनमें क्वालिटी ये होती है कि ये अपने आकार को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, इसीलिए इन्हें बहुरूपी जीव भी कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हम लोग बहुरूपी जीव भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोग इन्हें बहुरूपी जीव भी कहते हैं। अब एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं ये क्या है। तो बच्चों ये जो है एक आभासीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बिना भी क्या जीवित रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो माइकोप्लाज्मा है इसकी खोज जो है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की खोज जो है वो पाश्चर, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की, पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इनकी खोज की थी। इसीलिए इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिज्म मींस क्या होता है, जीव होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मींस क्या होता है, जीव होता है। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक जीव, मतलब जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में इसकी खोज की, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PTLO कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सन 1898 में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लोकार्ड। ठीक है, जिनका नाम था लोकार्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संवर्धन माध्यम का उपयोग करके इनको क्या किया, इनकी बढ़ोतरी की, इनको उगाया, ठीक है, इनकी जनरेशन को और बढ़ाया। तथा इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, अगर कोई पूछता है तो हम बताएंगे इनकी जो कोशिकाएं होती हैं गोलाकार और तंतुमय होती हैं तथा तारककाय प्रकार की इनकी जो है कोशिकाएं होती हैं। और इनमें एक क्वालिटी और देखी गई है, ये अपना आकार बदल लेते हैं, इसीलिए इन्हें बहुरूपी कहते हैं। बहुरूपी मतलब ये क्या करते हैं, इनके बहुत सारे रूप हैं, बहुरूपिया टाइप का है ये। कैसे, जैसे गिरगिटान क्या करता है, गिरगिट का काम क्या होता है, अपने रंग को बदल लेना। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने रंग को बदल लेता है। ठीक है, बदलता वो क्यों है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जंगल में या जहां भी वो रहता है वहां कई प्रकार के क्या है, आक्रमण करता है जो उस पे आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए अगर वो घास में है तो वो हरे रंग का हो जाएगा। मतलब जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही क्या करता है गिरगिट, वो अपने रूप को चेंज कर लेता है। वैसे ही इसी की तरीके से माइकोप्लाज्मा भी क्या है, ये भी अपने आकार को बदलता रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, बहुरूपी जीव भी कहा गया है। अब बच्चों आगे
देखते हैं, इनके कुछ सामान्य लक्षण देख लेते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की जो है माइकोप्लाज्मा के लक्षण। तो माइकोप्लाज्मा के लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण, ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एक कोशिकीय का उल्लेख हुआ है। तो एक कोशिकीय का मतलब ये जो होते हैं, इनके शरीर में केवल एक सेल पाई जाती है, मतलब ये सिंगल सेल पे अपने जीवन को क्या करते हैं, बिताते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, वो भी कैसे, प्रोकैरियोटिक। अब एक चीज हमने ध्यान दी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसका मतलब जैसे कि दो होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें ऐसे जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, उसमें ऐसे जीव आते हैं जिनमें कितने कोशिकाएं होती हैं, एक सेल वाले जितने भी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और यूकैरियोटिक में जिनमें कोशिकाएं बहुत सारी हो, जैसे हम लोग किस में आएंगे, तो हम लोग आएंगे यूकैरियोटिक में, ना कि प्रोकैरियोटिक में। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ऐसे जीव आते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रायः कैसे होते हैं, गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, तंतुमय होते हैं। ठीक है, जो सड़े गले पदार्थों, पौधों व प्राणियों में पाए जाते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये जो है सड़े गले पदार्थों, पौधों में क्या है, ये पाए जाते हैं। इनका रूप प्रायः कैसा होता है, अभी बताए, बहुरूपिया होते हैं, कई प्रकार के इनके रूप होते हैं। तो पहला लक्षण, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं, गोलाकार, अंडाकार, तंतुमय, तारक मतलब तस्त्रीनुमा, और बस जो कहाँ पाए जाते हैं, सड़े गले पदार्थों में या प्राणियों में पाए जाते हैं। इनका आकार विभिन्न प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे होते हैं, परजीवी। कैसे, परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब किसी के ऊपर, जैसे इसका नाम ही है परजीवी, मतलब ये किसी के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, किसी से अपना पोषण ग्रहण किया करते हैं। परजीवी मतलब ये पर के खाते हैं। ठीक है, तो ये परजीवी किसी पे क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, किसी पे आधारित रहेंगे, किसी से अपना पोषण लेते रहेंगे। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, परजीवी कहा गया है। तथा मृतोपजीवी मतलब इसका भी मतलब क्या हुआ, ये कहां से, ये ऐसे जीवों से जो मृतोपजीवी अर्थात ये मृत जीवों से भी अपना क्या करेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, परजीवी कहा गया है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।